सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। पहले कभी प्रवचनों में कहते हैं कि राख भी यदि फायदा हो जाए तो दवा है, और दवा भी यदि फायदा न करे तो राख है। तो जो हम लाभ चाहते हैं वो लाभ हो जाए और भ्रम निकल जाए। आज हमें एक कागज दिया है वकील साहब ने कि इस पे कुछ कहो, तो ये सबका सुना हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का है ये, केशव कही न जाए का कहिए। यहाँ केशव भगवान के लिए है। हे केशव, हे परमात्मा, कुछ कहते नहीं बनता क्या? देखत तो रचना विचित्र अति, तुम्हारी रचना अति विचित्र है। अति विचित्र है। क्या है इसमें? समझ मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए। ऐसी रचना विचित्र है, क्योंकि ये भगवान की रचना है, भगवान की माया के लिए है, इसलिए तुम्हारी रचना इतनी विचित्र है, कुछ कहते नहीं बनता। समझ समझ करके मन में रह जाते हैं, कोई पारावार नहीं मिल रहा। फिर कहते हैं शून्य भीत, शून्य भीति। भीति अपन लोग दीवाल को कहते हैं, और इसीलिए भीति के कारण, दीवाल के कारण ही आप दो शब्द पढ़ गए हैं, भीतर और उसके बाहर। भीति के अंदर जो हो वो भीतर, उसके बाहर। तो ये कह रहे हैं देखत तो रचना विचित्र आती, समझ मन ही मन रहिए शून्य भीति। दीवाल का है कि ये शून्य, कोई आकार की दीवाल नहीं है, जैसे आकाश। शून्य भीति पद चित्र रंग बहु। अब दीवाल में तो चित्र बनाते बन जाता है, शून्य में कोई चीज बनाओ, यहां कुछ बनाओ शून्य में, आप बना ही ना पाएंगे। तो शून्य भीति पर चित्र रंग बहु, और अनेक तरह के चित्र बने हैं जो दिखते हैं। तनु बिन लिखा चितेरे, और जिस चित्रकार ने लिखे हैं, बनाए हैं, तनु बिना, बिना शरीर का है। तनु बिन लिखा चितेरे, हाथ से नहीं बनाया, शून्य भीति में बनाया, अनेक तरह के रंग लगाए, और रंग भी थे नहीं, और तन के बिना, बिना रंग के रंग दिखा दिए। और तन बिन लिखा चितेरे, उस चित्रकार ने, चितेरे माने चित्रकार ने, बिना शरीर का था, हाथ पैर नहीं थे। इसीलिए ये भी आर्य समाज के लोग पहले गाया करते थे, कर विधि कर्म करे विधि नाना। हाथ के बिना अनेक काम करता है, सृष्टि बनाता है। तो तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे ना, धोने से मिटते नहीं।
दीवाल के चित्र तो धो धा करके मिटाए जा सकते हैं, पर ये धोने से नहीं मिटते। और मरे भीति दुख, मरने से भय का दुख रहता है, भय दुख। सब लोग दुख है ना, भय है ना। ये जो चित्र बना दिए हैं ये इसी को कहा है, ये जो दिखा दिया है यही भगवान की रचना है। इसी को देख करके ये धोने से मिटते नहीं, साधन करो कुछ होता नहीं। तो धोए मिटे ना और मरे भीति दुख, और मरने से दुख भय होता है। भय पाई यही तन हेरे। दुनिया में कोई चित्र बनाए तो देख के लोग खुश होते हैं, पर इस तन इधर जगत की तरफ देखो तो भय दुख होता है। पाई यही तन हेरे, इसकी तरफ देखो तो मौत वियोग दिखाई देता है। फिर रवि कर नीर, रवि कर सलिल, बसत अति दारुण। और इसमें वो सूर्य के उसको रवि जल, रवि नीर, जो सूर्य की किरणों में पानी दिखाई देता है मृग को, और वो दौड़ता रहता है। तो उस जल में तो मृग भ्रमित होते हैं, आम आदमी नहीं। पर इस जगत को भी उन्होंने यही कहा है, ये मृग जल है। और इसमें और क्या कठिनाई है, ये मृग जल है। ये जो जगत है ये मृग तृष्णा का जल है। जैसे मृग को इस सूर्य में दिखाई देता है, ऐसे ही हमें ये जगत दिखाई दे रहा है। और इसके पीने के लिए हमारा मन करता है, सुख ले लें, ये मिल जाए वो मिल जाए। जैसे मृगा पानी के लिए दौड़ते दौड़ते मर जाता है, प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही रवि कर नीर, बसय अति दारुण, मकर रूप ते ही माही। और उस जल में, मृग वाले में तो कोई रहता नहीं है, ऐसे ही मर जाता है। पर इसमें एक मगर रहता है। इस जल में, ये जो जल, ये जगत दिखाई देता है, इसमें एक मगर रहता है। कैसा है? मुख नहीं है उस मगर के। मकर रूप ते ही माही, इसमें मगरा रूपी एक रहता है। और कैसा है वो? बदनहीन, बदन माने मुख। लोग कहते ना इसका मदन, मन को भला गया मदन। तो ये मदन रूप जो है दारुण, मकर रूप ते ही माही, बदनहीन, उसके मुख नहीं है मगर के। आश्चर्य, मुख नहीं है और करता क्या है? ग्रसई चराचर, किसी को नहीं छोड़ता। चर और अचर, जड़ और चेतन, जो ये दिखाई देता है इन सबको खा जाता है। मकर रूप ते ही माही, मुख नहीं है, वह छोड़ता किसी को नहीं। पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है। पर किनको खाता है? पान करन जे जाए, जो यहाँ सुख लेना, जो यहाँ सुख पीने जाते हैं उनको खा जाता है। अब पीने, इस संसार के सुख से बचे कैसे? तो वो सबको खा जाता है। पान करन जे जाए, को कहे सत्य। इस जल को जो दिखाई देता है, जो भगवान ने दीवाल में शून्य में बना रखे हैं, को कहे सत्य। कोई इसे सत्य कहता है, कोई इसे झूठा भी कहते हैं। और को कहे सत्य, झूठ कहे को, जुगल प्रबल करिमान है। कोई कोई कहते हैं ये सत्य भी है झूठ भी है। पर गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम। इसे जो सत्य समझते हैं, इसे जो असत्य समझते हैं।
जो इसको दोनों समझते हैं वो नहीं। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, ये तीनों भ्रम है। सत्य कहना भी भ्रम, असत्य कहना भी भ्रम, दोनों कहना भी भ्रम। फिर क्या है? यानी भ्रम है। असत्य का भी सत्य का भी दोनों का ये भ्रम है। तो तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तीन भ्रमों को जो छोड़ दे सो आपन पहचान। जो तुमको ये चित्र दिखाई पड़ते हैं, जो ये तुम्हें लग रहा है, जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो, सुख मिल जाएगा। दौड़ने का मतलब रोटी खाने को नहीं है। इससे तुम्हें जिंदगी का सार मिलेगा। जो तुम चाहते हो यहां मिल जाएगा। बस इतना समझ लो। तुम जो जीवन में चाह रहे हो अमृत, जो चाह रहे हो सुख, जो चाह रहे हो शांति, इनसे मिल जाएगी नहीं। इनकी ओर तो देखने से और दुख ही है, चिंता ही है, भय है। इसलिए क्या करना है? तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम। ये भ्रम है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जो इसको तीनों को भ्रम जानेगा, ना ये सत्य है, ना ये सत्य है, ना दोनों है, भ्रम है। भ्रम जो दिखता भी हो, जैसे मिट्टी में घड़ा दिख भी रहा है और है नहीं। पहले भी हम कहते हैं है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो तुलसीदास कहते हैं तीनों भ्रम जो छोड़ दे वो अपने को पहचानेगा। उपनिषद में इसी की पुष्टि है। नान्तः प्रज्ञम, ये मांडूक्य का है उपनिषद। जो तुम्हें जागृत में दिखता है, ये तुम्हारी बुद्धि जब बाहर को होती है तब ये दिखता है। बहिष्प्रज्ञ, जब तुम्हारी बुद्धि बाहर है इन इंद्रियों से तो इसका नाम बहिष्प्रज्ञ, तब ये तुम्हें है लगता है। और जब तुम्हारी बुद्धि थोड़ा अंदर हो जाती है तो तुम्हें स्वप्न अंतः प्रज्ञम, अंतः प्रज्ञ, ख्यालों की दुनिया दिखती है। और तीसरी और है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान गणम। न बाहर जो दिखता है, जो भीतर दिखता है, न वो बाहर न वो भीतर, कहें फिर प्रज्ञान घन, जहां हमारी बुद्धि समिट कर घनीभूत हो जाती है, सुषुप्ति, वो भी नहीं है। जिसको पाना है वो बाहर नहीं है, वो भीतर ख्यालों की तरह नहीं है, वो नींद की तरह भी नहीं है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञ न। फिर कौन है? ये जब समझोगे ये नहीं है, ये ख्याल है, ये स्वप्न है। जो स्वप्न और देखना दिखता है, ऐसा तो नहीं स्वप्न दिखता नहीं, दिखता है तो नहीं नहीं कह सकते, लेकिन भ्रम है, वो दिखता है। इसी तरह ये संसार दिखता है। और हमारे संतों ने कीर्तन लिखता है, स्वामी जी आत्मानंद नाम था, ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। तू करते करता किससे प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। इसमें आसक्त होना यही समस्या है। तो इधर देखना नहीं है, फिर क्या करना है? अपने को पहचानने के लिए क्या करे? इन परिहरे तीन भ्रम, न सत्य है, न असत्य है, न सत्य असत्य उभय है, पर दिखता है, दिखता है। तुम सोचो दिखना बंद हो जाए, हाँ वो भी है। तुम्ही को दिखता है, तुम्ही को नींद में नहीं दिखता।
तुम्ही को स्वप्न दिखता है, तुम्ही को जागने में नहीं दिखता। ये तो नहीं है कि नहीं दिखता, स्वप्न किसी को दिखता है, पर जागते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही ये जगत दिखता है, पर गहरी नींद में जाते हैं, कोई दुख नहीं देता, कोई चिंता नहीं देता, कोई भय नहीं देता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, दुख पाई यही तन, इसकी तरफ देखोगे तो दुख है। नींद, गहरी नींद में नहीं दिखता कोई दुख, बताओ। एक दुख का नाम लो जो गहरी नींद में न गरीबी दुख देती है, न पाप दुख देता है। जागृत में कई बार संतों से कोई भूल हो जाए तो दुख होता है, कई बार बहन बेटियों से भूल हो जाए तो बाद में याद आती है तो दुख होता है, भय लगता है कोई कह ना दे। और हमारे स्वामी ये जगत प्रकाश एक चुटकुला सुनाया कर, वो भी ऐसे ही। एक आदमी टट्टी गया था, बेरी के बेर पड़े थे, उसने खा लिया। अब किसी ने नहीं देखा, पाप को किसी ने न देखा हो, पर कई बार दिमाग में आता रहता है, किसी ने देख न लिया हो, कोई कह न दे, फलाना है, पिंच करता रहता है गहरी नींद को छोड़ के। तो वो बेर खा लिया था। अब एक नाच नौटंकी चल रहा था, वो गाना गा रही थी, कह दूंगी राजन उस दिन की बत्तियां। उसने समझा इसने देख लिया होगा, देखा नहीं था, पर अपने मन को लगा देख लिया होगा, तो उसने 100 रुपया दे दिया कि ये ना गावे। और उसने समझा इनको ये बहुत पसंद है, तो फिर गा दिया। उल्टा हो गए। वो तो सोचते थे कि रिश्वत दे के मुंह बंद कर दो मीडिया का, ठीक है, पर बंद नहीं किया, वो और गाया, तो उसने 1000 का दे दिया। तो फिर उसने दोहरा दिया, और उसने 2000 का दे दिया, फिर उसने दोहरा दिया। तो सोचा अब क्या करूं, तो कहते कहना है तो कह दे, टट्टी होते में बेरा ही तो खाया था। अब किसी ने नहीं, उसी ने बता दिया। अभिप्राय है जागृत और स्वप्न में अपने किए हुए गलतियां चिंता देती हैं, भय देती हैं, दुख देती हैं। नहीं, कोई भय नहीं। हाँ, एक भय रह जाएगा, मौत। बहुत सारे दुख भय चले जाएंगे, एक भय है कि मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। इस भय के हटाने के लिए जागृत अवस्था भी पैदा होती है, वो भी जाती है। जगत मैंने कब देखा, जब जागा। स्वप्न कब देखा, इसलिए इस देह की अवस्था है बाल, युवा, वृद्ध, जन्म और मृत्यु, इस देह की। और अंतःकरण की सूक्ष्म की 3 अवस्थाएं, जागना, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 होती, बिना चाहे होती। बिना चाहे चिंता, भय, पाप, गलतियां दुख देती हैं, वही बेर खाने वाले की तरह भय। कोई नहीं देखे, पर कभी कभी लगता है कहीं कोई कह न दे। ऐसे ही एक बेटी का कहीं प्यार था। समस्याएं हम लोगों के पास आती हैं, हमने किसी से अनुष्ठान करवाया कि ये वो वहां से इसका मन हट जाए, तो हट गया। फिर माता पिता के कहने से शादी कर दी, परंतु संयोग से जहां शादी हुई वहीं उसका वो रहता था जिससे पहले प्यार था, तो उसे डर लगता रहता था कहीं रोड में मिल ना जाए। अब ये गलती उसे बार बार की कहीं मिल जाए, कहीं क्या, ये क्या। तो अभिप्राय है छोटी मोटी गलतियां जीवन में दुख, भय, चिंता करती हैं, लेकिन गहरी नींद में जगत का भान नहीं होता, कोई स्मरण नहीं होता। स्वप्न तक जाते हैं पाप, जागृत और स्वप्न तक पाप पीछा करते हैं, पर गहरी नींद में कोई दुख नहीं। परंतु मुक्ति इसलिए नहीं कि वहां अज्ञान था,
आत्मा का ज्ञान नहीं। इसलिए इसमें कहा है, सो आपन पहचान है, ये अपने को पहचानना। सुषुप्ति में दुख तो नहीं था, पर आत्मा है, ब्रह्म है, क्या है, पहचान रहा था क्या? जागृत में देह देखा, स्वप्न में वो देखा, और सुषुप्ति में कुछ नहीं देखा। आत्मा नहीं देखी प्रकृति के द्वारा, न जागृत में आत्मा देखी, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। मैं कौन हूं नहीं पहचाना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो इन तीन भ्रमों को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सुषुप्ति भी भ्रम ही है, अच्छी है वो, चिंता नहीं है, लेकिन है तो वो आत्मा थोड़ी है, भ्रम है वो भी। तो सोना, स्वप्ना, जागना, ये तीनों जो भ्रम हैं, इनसे उठ के देखे कि ये तीनों किसको हो रहे हैं, सुषुप्ति किसको, स्वप्न किसको, जागृत किसको। ये जब देखे ये तीनों भ्रम हैं, ये प्रकृति से हैं, तो मैं कौन हूं, सो आपन पहचाने। वो देख लेगा कि मैं साक्षी आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। तो ये पहचानने की मेहनत करनी पड़ेगी। वही बार दोहराना, इसको एक कहावत है, पिष्ट पेषण न्याय, पीसे हुए को फिर पीसना। तो इसको पिष्ट पेषण, जो बता चुके वही फिर बताते हैं, परंतु प्रयोजन क्या है, दोहराना। ये पुनरुक्ति दोष है। उस बात को 2 बार कहना, 3 बार कहना, इसको दोष माना है, पुनरुक्ति, दोबारा कहना। लेकिन केवल समझाने के लिए दोबारा दोष नहीं है। इसलिए ये कथा यदि दोहरानी पड़े, पुराना प्रवचन, तो तुम्हारे जागरूक करने के लिए, ज्ञान के लिए, मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं पहचानो, और तीनों को भ्रम समझो। सत है, असत है, असत भी क्या, असत भी क्या, ये तो केवल प्रतीति है, भ्रम है, तुम सत्य हो। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज भी यहाँ कीर्तन इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मैं सुनता हूँ, कई बार सुनता हूँ, कई बार नहीं सुनता हूँ। तो भजन चल रहे थे, और रामायण की चौपाई है, रामायण तो इनको आती है, मुझे तो कोई एक आध याद है। तो रामायण की चौपाई क्या है, क्या करे, बारी मथे ते होए कर, ये सुना रहे। पानी के मथने से घी हो जाए, और बालू के पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव है। बारी मथे ते होए ग्रत, शिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन। ये हरि क्या है, कोई आदमी है? हरि माने सत्य, हरि माने जिसके कारण ये सब है। हरि माया है ये सब, और हरि की माया हरि के आश्रित ही रहती है। जैसे पानी की काई पानी को ढकती है, और होती कहां से, आसमान से। उसी पानी के आश्रित रहकर उसी को ढक लेती। ये माया हरि के आश्रित है, उसी के सहारे माया रहती है, और उसी को देखने नहीं देती। पानी में पैदा हुई काई पानी को ढक लेती, दिखने नहीं देती। तो जिससे जगत हुआ, जिससे जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, जिससे उसी साक्षी आत्मा को पर्दा डाले, सब दिखता है, मैं साक्षी हूं, चेतन हूं, मेरे में सब है, ये नहीं दिख रहा। इसलिए कोई भाग्यशाली हो, कोई संत मिले। हमारे एक संत अनुभूतानंद रहे नहीं, वो ये भजन बहुत बोलते थे, दिल्ली के अध्यक्ष थे, जैसे स्वामी जी यहाँ के। तो वो रहते थे, वो कहते यही बड़ा कठिन है, मेरे मननिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई साधु मिल जाए जो मेरे मन की लगाम ऐसे करके घोड़े का इधर कर, ये मन जो इधर दौड़ा दौड़ा फिरता है, राम से जुड़ जाए। इसलिए
हरि से, परमात्मा से। परमात्मा हरि जिसके आश्रित मन है, जिसके आश्रित जागृत स्वप्न होते हैं, रहते हैं, जाते रहते हैं, जो आता जाता नहीं, जिसके आश्रित सब, तो ये हरि माया हरि के आश्रित रहती है और हरि नहीं दिखते, सब दिख रहा। तो इस हरि का स्मरण, इसलिए मुझे चौपाई याद आ गई। क्या करना है? उसकी याद, हरि की। कौन है हरि? आसमान में नहीं, रहता सब जगह है, परंतु जिसके आश्रित मन है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ऐसे ही सारे जागृत स्वप्न, तो ये संसार जिसके आश्रित है। और हमारे गुरुदेव का मंत्र क्या था? जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में रहकर सबको देखता और जानता है, सोहम। ये गुरुदेव का मंत्र। और सारे उपनिषदों का सार, सारी कथा का सार इतना ही है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है, सो। बस सोहम कह के हम भी बंद करते हैं। ओम शांति शांति।